हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन केट्स के 7th स्टेंजा को। ये जो पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल, इसे जॉन केट्स ने मई 1819 में लिखा था और उसे इसी सेम ईयर में 1819 में ही पब्लिश भी किया गया था। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि जॉन केट्स 7th स्टेंजा में क्या कहते हैं। जॉन केट्स लिखते हैं, Thou wast not born for death, immortal bird। जॉन कीट्स नाइटिंगेल से कहते हैं कि तुम जो हो वो मरने के लिए नहीं पैदा हुई हो, तुम इमॉर्टल हो। एक्चुअली में यहाँ पर बर्ड को नहीं बल्कि उसकी वॉइस को सिंबलाइज किया गया है कि वो इमॉर्टल है। नो हंग्री जनरेशन स्ट्रीट टी डाउन, और कोई भी हंग्री जनरेशन जो है उसे वह गिरा नहीं सकती, ऐसा जॉन कीट्स नाइटिंगेल से कहते हैं। The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clone। और जॉन कीट्स कहते हैं कि जो वॉइस जॉन कीट्स सुन रहे हैं इस नाइट में, इस पासिंग नाइट में, वही सेम वॉइस जो है वो सुना गया था। किसके द्वारा? तो एम्पेरर और क्लोन के द्वारा। कब सुना गया था? तो एंशियंट डेज में, प्राचीन समय में सुना गया था, शासकों और विदूषकों के द्वारा इसी वॉइस को, इसी सॉन्ग को सुना गया था। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ, और शायद ये वही सॉन्ग है जिसने एक पाथ बनाया था, एक पाथ ढूंढ लिया था। थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ, रूथ के उदास दिलों में से अपना रास्ता बनाया था। वैन सिक फॉर होम, जब वह अपने होम के लिए उदास थी, सिक थी, बीमार थी, तभी ये जो स्वीट वॉइस है, नाइटिंगेल का स्वीट सॉन्ग है, उसने उसके दिलों में से रास्ता बनाया था, ऐसा जॉन कीट्स कहते हैं। आगे की लाइंस में लिखते हैं पोएट, सी स्टूड इन टीयर्स अमीड द एलियन कोर्ड, और रूथ कहाँ खड़ी थी? तो अमीड द एलियन कॉर्ड। एलियन मतलब विदेशी, कॉर्ड मतलब अनाज, अनाज विदेशी अनाज के खेतों के बीच में वह खड़ी थी, अमिड में खड़ी थी। एक्चुअली में रूथ क्या है ना, रूथ एक बाइबलिकल कैरेक्टर है जिसकी शादी उसके घर से बहुत दूर कर दी गई थी और वो अपने मायके जाने में अनेबल थी और उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी, पर वो जा नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपने पति के खेतों में एलियन कॉर्न के जो खेत थे वहाँ पर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू भरा पड़ा था। तभी उसने नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुना था और उसे सुनकर वो खुश हुई थी। The same that oft times hath charmed magic casements opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn। और शायद ये वही सेम सॉन्ग है जिसे अक्सर सुना गया था, जिसने अक्सर मंत्रमुग्ध किया था। किसे? तो मैजिक केसमेंट्स को। मैजिक केसमेंट मीन्स है कि जादुई खिड़कियों को उसने मंत्रमुग्ध किया था, जो कहाँ खुलती थी? ओपनिंग ऑन द फोम। फोम मीन्स होता है समुद्री झाग को फोम कहते हैं। पैरिलिस मीन्स होता है खतरनाक, सीज मीन्स तो होता है समुद्र। तो समुद्र, खतरनाक समुद्र के झाग बन रहे थे, उसकी तरफ ये खिड़कियाँ खुल रही थी। इन फेयरी लैंड्स फॉरलोन, फेयरी लैंड्स फॉरलोन परियों की दुनिया, फॉरलोन में ऐसे ही बात कही गई थी। वो खिड़कियाँ इसी फेयरी लैंड्स में खुलती थी। तो जॉन कीट्स 7th स्टेंजा में इन सब बातों को डिस्कस करते हैं। हमारा 7th स्टेंजा इसी वीडियो में, हमारा 7th स्टेंजा यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको 7th स्टेंजा समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।